गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे पड़ोसी। आपको स्वस्थ और जीवित देखकर बहुत खुशी हुई। ये शब्द थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जब वे 15 अगस्त को अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले। जी हाँ, शुक्रवार को पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई। दोनों राष्ट्रपति एक ही समय पर अपने अपने प्लेन से उतरे, रेड कॉर्पेट पर वॉक करते हुए एक दूसरे की ओर बढ़े और हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। इसी दौरान पुतिन ने ट्रंप से कहा कि आपको स्वस्थ और जीवित देखकर खुशी हुई। कहा जा रहा है कि पुतिन ने ये बात ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के संदर्भ में कही, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था और गोली उनके कान को चीरते हुए निकल गई। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये बात इसलिए कही क्योंकि ट्रंप की हत्या की साजिशें समय समय पर इसकी खबरें आती रही हैं। कुछ समय पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी के पूर्व में वरिष्ठ सलाहकार रहे मोहम्मद जवाद लारिजानी ने यह संकेत दिया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति पर उस समय ड्रोन हमला हो सकता है जब वो फ्लोरिडा स्थित अपने रिजॉर्ट में सनबात का आनंद ले रहे होंगे। उस समय उनका पेट आकाश की ओर होगा और उन्होंने ये संकेत दिया, उन्होंने ये धमकी दी कि ईरान का एक छोटा सा ड्रोन उन्हें निशाना बना सकता है। शुक्रवार को अलास्का में व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। इसके बाद लगा जैसे ये मुलाकात रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 3 साल से चल रही जंग को खत्म करने की दिशा में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगभग 3 घंटे तक दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने बंद कमरे में बातचीत की और नतीजा कुछ भी नहीं निकला। लेकिन बावजूद इसके ये मुलाकात व्लादिमीर पुतिन के लिए किसी रणनीतिक जीत से कम भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को बातचीत के लिए एक टेबल पर बैठने के लिए सीधा आमंत्रण दिया था। इससे पहले ट्रंप ने तुर्की में पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच वार्ता कराने का प्रयास किया था, लेकिन रूस ने इस बैठक में अपने निचले स्तर के अधिकारियों को भेजा, जिससे वार्ता का महत्व घट गया और जेलेंस्की को अपमानित होकर वापस लौटना पड़ा। तुर्की में इस घटनाक्रम के बाद ट्रंप गुस्से में आए और उन्होंने लगातार रूस को टैरिफ की धमकियां दी, लेकिन बावजूद इसके अलास्का में उन्होंने पुतिन को बातचीत के लिए आमंत्रित किया, वो भी यूक्रेन के किसी प्रतिनिधि के बिना। व्लादिमीर पुतिन पूरी तैयारी के साथ अमेरिका पहुंचे थे। उनका विजन एकदम साफ था। वो अपने साथ कारोबारियों और आर्थिक सलाहकारों का प्रतिनिधिमंडल लेकर भी पहुंचे थे। ऐसा लगता था कि यूक्रेन पर वे बात करने नहीं बल्कि किसी बिजनेस डील के लिए अमेरिका गए थे। एक तरफ अमेरिका रूस के साथ व्यापार करने वाले भारत पर भड़क कर टैरिफ लगा रहा है, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका और रूस के बीच व्यापार में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के व्यापार में कुल 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पुतिन ने कहा कि अमेरिका और रूस दोनों के पास ही एक दूसरे के लिए कई ऑफर हैं। पुतिन की बातों से स्पष्ट है कि वो अपनी शर्तों पर ही ट्रंप के साथ बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पुतिन जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हर मुद्दे को व्यापार के लेंस से देखते हैं, इसलिए व्लादिमीर पुतिन भी फायदे का सौदा दिखाकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील करना चाहते हैं, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। पुतिन का पहला लक्ष्य है सुरक्षा का आश्वासन हासिल करना। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा जरूरी है और हम मिलकर उसे बचाने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब है कि पुतिन नहीं चाहते कि नेटो देशों की उपस्थिति यूक्रेन में हो। बंद कमरे में बैठक के बाद ट्रंप और पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसे अच्छी मुलाकात बताया। हालांकि ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि बैठक में सीज फायर पर कोई सहमति नहीं बनी।